जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए समय के लिए। हमारा प्रभु हमारा बोझ उठाने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला और एक सच्चा अगुआ है। अगुआ शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि दुनिया में आज अगुओं की भरमार है, लेकिन किसके पीछे हम चलें उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु वी फॉलो, क्योंकि प्रभु की फटकार उसके वचन में इस तरह हमें सिखाती है। मत्ती 15 अध्याय 7 से मैं पढ़ रहा हूं, बल्कि 8 से। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई है? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। अंधे को यदि अंधा मार्ग दिखाए तो। जी हां, आज का मेरा मनन इसी विषय पर है। बहुत सारे लोग किसी न किसी गुरु के पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन क्या हर एक गुरु परमेश्वर का सही मार्ग दिखा रहा है, उस पे स्वयं भी चल रहा है और अपने अनुयायियों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहा है? इज़राइल में प्रभु यीशु के आगमन पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था कि अंधे आत्मिक अगुए, लीडर्स, लोगों की अगुवाई कर रहे थे। ये इस बात का प्रमाण है अपने आप में कि उन्होंने यीशु को ना तो पहचाना, ना उसकी शिक्षा को स्वीकार किया, ना उसके पीछे हो लिए। इसका मतलब है कि वे अंधे अगुओं के पीछे चल रहे थे और उनकी बात को लकीर के फकीर की तरह मान रहे थे। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जिस प्रकार से सारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे झूठे गुरु और झूठे धर्म और कल्ट्स और ऑकल्ट्स खड़े हो जाते हैं। अंत में क्या होता है उनका, इस चीज को भी हमें देखना है। अंत में इनका क्या होता है? परमेश्वर ने एक ही मार्ग दिया है, एक ही रास्ता दिया है, एक ही जीवन दिया है, और जीवन पाने का एक ही रास्ता है। उस रास्ते का नाम है, वो रास्ता एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति में विश्वास करने से ही आप सही मार्ग पर चल रहे होते हैं। मत्ती के इस अध्याय में बहुत सारी परंपरागत बातों का यहां हम जिक्र सुनते हैं, और यहां पर प्रभु भी उनको व्यवस्था से भी सिखाते हैं। हाथ बिना धोए रोटी खाना और बहुत सारी चीजें जो किसने शुरू की थी? ये इनके अगुओं ने शुरू की थी, लीडर्स ने शुरू की थी। और प्रभु यीशु को देखा कि उसके चेले बिना हाथ धोए खा रहे हैं, तो इस तरह से सोचा, ऐसे तो लोग अशुद्ध हो जाएंगे। अशुद्ध हाथों से अगर भोजन करेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। अब ये एक ऐसी गलत फहमी थी जिसको प्रभु को ठीक करना बहुत जरूरी था, कि जो अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो अंदर से बाहर आता, अर्थात विचारों की बात वहां प्रभु ने कही है। बताया कि जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, 11 पद में, पर मुंह से जो निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्या है वो? गंदे विचार, व्यभिचार के विचार, लालसा, चोरी,
ये सब चीजें, मर्डर कहाँ पैदा होते हैं? किसी का भी कोई मर्डर करता है, उसको थप्पड़ मारता है, गाली देता है, क्रोध करता है, उसके दिल में ही तो ये सारे विचार और सारे स्वभाव और ये सब पैदा होते हैं। इससे पहले कि वो एक्शन करता है, वो अशुद्ध हो चुका है, क्योंकि उसने उन विचारों को पैदा होने दिया और एक्शन में भी किया। इस प्रकार प्रभु ने एक बड़ी खास महत्वपूर्ण बात जो कही, वह है अंधे अगुए, द ब्लाइंड लीडर्स। आज का इस विषय पर हमें एक चेतावनी है, अपने आप का एक सर्वे करने की जरूरत है। एम आई बीइंग लेड बाय अ ब्लाइंड लीडर? क्या मैं कहीं एक अंधे अगुए के द्वारा तो अगुवाई करके नहीं ले जाया जा रहा? कुछ एग्जाम्पल्स मैं परमेश्वर के वचन से देना चाहता हूं। जवान राजा सुलेमान का बेटा रहबोम, जिसने बुजुर्गों की बात सलाह तो ली, लेकिन मानी अपने साथ के जवानों की बात, जिन्होंने कहा था कि तुम इनके बोझ को और बढ़ा दो, इनको सीधा करो, तभी ये तुम्हारे अधीन रहेंगे। बुजुर्गों ने कहा था कि तुम्हारे पिता ने बहुत बोझ डाले थे, तुम उनको कम कर दो, ये हमेशा तुम्हारे अधीन रहेंगे। लेकिन उसने जवानों से भी सलाह ली, जवानों ने कहा नहीं। फिर वो इस स्टेटमेंट के साथ आया कि मेरी छुंगली भी, सबसे छोटी उंगली भी, मेरे पिता की कमर से ज्यादा मोटी है। मतलब मेरा पिता तो कुछ भी नहीं था, जो मैं इनके साथ करूंगा वो तो बहुत ही ज्यादा होगा। तो ये है टेकिंग द एडवाइस ऑफ टीन्स, हमारी कम उम्र के जवानों से जिंदगी के बातों पर सलाह लेना, ये एक ब्लाइंड लीडर की बात है। दूसरी, जैसे युवा स्त्रियां हैं, वो युवा स्त्रियों से अपने वैवाहिक जीवन, परिवार और इनके बारे में सलाह लेती हैं, अक्सर यहां बिगड़ जाती हैं। क्यों? वो तो यही कहेंगी, सिखा, तू सास को सिखा, सास के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, ससुर के लिए काम करने की जरूरत है, अपना तेरा पति और तू, बस इतना खाना बना तू। लेकिन उनको परमेश्वर के वचन में जो सीनियर हैं, जो उम्र में बड़ी हैं, ऐसी स्त्रियों से, जवान स्त्रियों को सलाह लेने के लिए सिखाया गया है। तो उनके पास ज्ञान है, पारिवारिक जीवन का अनुभव है, हर एक सदस्य के बारे में कैसी सलाह दी जा सकती है वो जानती हैं। एक अभी विवाह होके आई है, इधर से दूसरी अभी अभी हो सकता है 4 महीने पहले उसका विवाह हुआ, अब वो उससे परामर्श ले रही है, क्या करूं मैं, मेरा ससुर बहुत तंग करता है, ये पका दो वो पका दे, मेरी सास मुझे हर समय काम के लिए ताना मारती रहती है कि तू सोती रहती है, तू काम नहीं करती है, तेरे से रोटी नहीं बनती है, तेरे सब्जी ठीक नहीं बनती है, क्या करूं? तो वो उसी के समान जो स्त्री होगी, जो अभी वो खुद भी अभी अभी विवाह होके आई है, या कई बार बिना, जिनको पारिवारिक जीवन का भी 1 महीने का भी अनुभव नहीं, जिनकी शादी भी नहीं हो, उनसे सलाह लेंगे, अपनी छोटी बहन से सलाह लेंगे, वो क्या सिखाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत मानना एक भी बात, परिवार को बर्बाद करेंगे। ब्लाइंड लीडर है ना, उनको परिवार के बारे में कुछ बोझ नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ अनुभव नहीं, कुछ शिक्षा भी नहीं, उनसे सलाह लेकर अपना पारिवारिक जीवन और बर्बाद कर बैठेंगे। उन्हें किससे सलाह लेनी चाहिए? उन्हें सीनियर से सलाह लेनी चाहिए, उन्हें उम्र में अपने से काफी बड़ी स्त्रियों, जिन्होंने परिवार चलाए, 1 2 3 पीढ़ियों का अनुभव हो गया है, उनसे अगर पूछेंगे तो वो बिल्कुल सही सलाह देंगे, परिवार को बनाने वाली, बांधने वाली, आगे ले जाने वाली और परिवार को का नाम रोशन करने वाली, ऐसा एक परामर्श वो देंगे। अब हम प्रचारकों के बारे में आ जाते हैं, जो जवान प्रीचर्स हैं, वो जवान प्रचारकों के काउंसलिंग पर चलते हैं,
सीनियर प्रचारक जिनको प्रभु की सेवा में 10, 20, 30, 40, 50 साल हो गए हैं, उनसे नहीं सीखना चाहेंगे। वो सीखना चाहेंगे जो अभी अभी हमारे क्लासमेट हैं, वो भी निकले हैं, आप भी निकले हैं। हाँ भैया, ये मुसीबत आ गई, मैं क्या करूं? हाँ भाई, ये हो रहा है, क्या करूं? अब वो भी आपकी तरह संघर्षशील है। आप अभी ग्रेजुएट होकर निकले हैं, वो भी आपके साथ ग्रेजुएट होकर निकला है। उसके पास अभी कोई नॉलेज नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कलीसिया की अगुवाई करने का प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। तो वो आपको एक सही या कामयाब सलाह नहीं दे सकता। आपको सीनियर प्रीचर्स, सीनियर लीडर्स, सीनियर पास्टर्स के पास जाना चाहिए, जिन्हें 10, 20, 30, 40, 50 साल का अनुभव है। वो सही सलाह दे सकते हैं। तो ये अपने से भी छोटे कई बार प्रचारक जो हैं, वो पास्टरों की और सीनियर पास्टरों की और बोर्ड की सलाह को नजरअंदाज करके कलीसिया के ऐसे सदस्यों से सलाह लेने बैठ जाते हैं जिनको प्रभु की सेवकाई के बारे में कोई नहीं, अनुभव नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ईश्वर के वचन तक का ज्ञान नहीं, और प्रचारक उनसे सलाह लेते हैं। वो तो क्या कहेंगे? वो तो ये कहेंगे, ये फलानी चर्च का मेंबर यहां क्यों आया था अपने चर्च में संडे? साफ साफ दूसरे चर्च का कोई नहीं आएगा। और ये हिंदू 4 लड़के क्यों आए थे? ये मुसलमान क्यों आपसे मिल रहा था? ये क्या जाने खोजियों के बारे में? हो सकता है उनको आशंका हो कि ये शायद फंसाने वाले लोग हों। उसका भी तरीके से जवाब दिया जा सकता है। उसका भी जवाब कैसे देना है, उनसे कैसे सावधान रहना, ये भी उसको नहीं आता जवाब देना। वो तो केवल नोट किया उसने, लेकिन समाधान तो उसके पास नहीं है। सो प्रिय, we have very many blind leaders and we are surrounded by them, but it's your choice. ये आपका चुनाव है। जवान बच्चे, कुछ जवान बच्चे सबसे ज्यादा परामर्श मांगते हैं। स्कूल में आप देखते हैं, मैं भी बाइबल कॉलेज में पढ़ाता था, कभी कभी तो पूरी क्लास सवाल जवाब में ही चली जाती थी। इतने सवाल होते हैं इस पीढ़ी के बच्चों के पास। और अगर उनको यहीं से गाइडेंस सही ना मिले, उनके जीवन की पूरी दिशा ही बदल सकती है। करियर काउंसलिंग वाले क्यों इतना महत्व देते हैं? बच्चे जब 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास में आते हैं, तो यहीं से करियर काउंसलिंग पर कई बार आपने भी छोटे छोटे बच्चों से पूछा हुआ, हाँ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोला मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जो सामान बचपन में पकड़ा दिया, अब लड़के को किचन के सामान पकड़ा दिया तो वो यही बोलेगा कि मैं वो खाना बनाने वाला बनना चाहता हूँ। अगर आपने डॉक्टर सेट ला दिया तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो बचपन से बच्चों को जिस माहौल में हम रखें, तो वो ऐसे ही। और फिर अगर ये बच्चे दूसरे बच्चों से देखकर, सुनकर या उनसे परामर्श लेकर अपने जिंदगी के हमेशा वाले फैसले लेने लगेंगे, so they are blind leaders led by blind leaders. They are all, then their future is blind. उनका भविष्य पूरा ब्लाइंड है। बहुत सारे मसीही प्रचारक, मसीह भाई नॉन क्रिश्चियन से इंप्रेस होते हैं। उनको देखो, वो लोग कैसे करते हैं, उनको देखो। अरे भाई, वो तो ब्लाइंड लीडर्स हैं। उनसे आप उन्हें देखकर क्या सीखना चाहते हो? बहुत सारी बातें ठीक हैं, अच्छी लगती हैं, इंप्रेस करती हैं, बट दे आर ब्लाइंड लीडर्स। व्हाट कुड यू लर्न फ्रॉम देम? तो हमको ऐसे उदाहरणों से, ऐसे गुरुओं से भी सावधान रहना है। मत्ती 10 उसका 37 हम देखें।
10:37, जहां लिखा, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। क्या मतलब है इसका? यह है कि हम परमेश्वर से उसकी अगुवाई में चलने के बजाय, पवित्र आत्मा से पूछने के बजाय, परमेश्वर के वचन से पूछने के बजाय माता पिता से सलाह ले रहे हैं। आप क्या कहते हैं? मैं ईश्वर की सेवा में जाऊं, मैं बाइबल पढ़ने जाऊं, मैं प्रचारक बन जाऊं? बच्चों से पूछ रहे, बच्चों तुम क्या कहते हो? मुझे प्रभु अपनी सेवा के लिए बुला रहा। नहीं पापा, हमारा क्या क्या होगा, मम्मी को क्या होगा? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? दे आर ब्लाइंड लीडर्स। इफ द लॉर्ड इज लीडिंग यू, कॉलिंग यू, if any man of God have told you the revelation, the vision or dream of God about you, and you say, well, I will ask my parents, I will ask my children. हाँ, बहुत सी दूसरी बातें हैं जिनमें हम माता पिता की सलाह लेते हैं, बच्चों की लेते हैं। अगर हमारे माता पिता परमेश्वर की बातों में इतने सीनियर हैं, इतने अनुभवी हैं, इतने ज्ञानवान हैं, इतने ओबीडियंट पेरेंट्स हैं, तो जरूर डिस्कस करना चाहिए, जरूर डिस्कस करना चाहिए। लेकिन अगर वो परमेश्वर में उतने अनुभवी नहीं हैं, परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते हैं, परमेश्वर की बातों पर कोई उनका फोकस नहीं है, आप अगर उनसे परामर्श लेंगे, उनके इच्छा अनुसार चलेंगे, तो दैट विल ऑल्सो बी ए ब्लाइंड बीइंग लेड बाय ब्लाइंड। या चलो बच्चों से पूछ लेते हैं हम, क्या करूं मैं? मुझे रात सपना आया, दर्शन आया कि अपने मदद करने के लिए प्रभु के लोगों को, प्रभु के सेवकों को अपनी पूरी तनख्वाह देने और कुछ करने के लिए, या अपना एक घर पड़ा है फालतू, वो प्रभु के किसी दास को, सेवक को देने के लिए। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? परमेश्वर जब आपको अगुवाई करता है तो आपको सलाह लेने के लिए ऐसे लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो परमेश्वर में परिपक्व हैं, जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करना जानते हैं, करते हैं। ये लोग हैं जो आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं। कुछ होता है कि हम जो बहुत बड़ी शिक्षा ज्ञानवान है, ऐसे लोगों से आत्मिक अगुवाई लेने के लिए बैठ जाते हैं। ये कॉलेज का प्रोफेसर है, भले उसने बाइबल पढ़ी न हो रहा, कॉलेज का प्रोफेसर है, डॉक्टरेट किया हुआ है, लेकिन परमेश्वर के घराने के बारे में उसका कोई ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं है? इसलिए कि वो सेक्युलर वर्ल्ड में एक माना हुआ नाम है। भाई, अगर कोई सेक्युलर चीज की बात हो, इस बच्चे को मुझे कॉलेज में पढ़ाना है, एडमिशन दिलाना है, ये विषय लेना चाहता है, आपका क्या एडवाइस है? तो वो कहेगा भैया इस विषय का के लिए आजकल इतना महत्व नहीं है, इसको मेरे ख्याल से ये विषय दिला दो तो ज़्यादा इसमें भविष्य है, ये अच्छा कुछ कर पाएगा इसमें से। लेकिन अगर मैं कलीसिया के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में, प्रभु की बातों के बारे में, इसलिए कि वो एक फिलॉसफी का डॉक्टर है, सोशियोलॉजी का या कॉमर्स का डॉक्टर है, मैं उनसे और पढ़ाने का उसका 20 साल का अनुभव है, पूछ रहा हूँ, I will be following a blind leader and I will certainly fall, stumble and fall. तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर ने हमें अगुवे दिए हैं, प्रेरित दिए हैं,
जो बड़े अनुभवी हैं, सीनियर हैं, जो हर कलीसिया की शान है, जो कलीसियाओं में पैटर्न बनकर रहते हैं, भले उनको हर संडे बोलने का अवसर ना दिया जाता हो, तो भी उनके पास ज्ञान है, उनके पास अनुभव है, उनके पास सही परामर्श है, उनके पास परमेश्वर के साथ चलने का एक लंबा अनुभव है। उनके परामर्श से आप और मैं सही मार्ग पकड़ सकते हैं और गलतियां करने से बाज आ सकते हैं। राजा सुलेमान के बेटे की इसी गलती ने देश के 2 टुकड़े करवा दिए और उसके हाथ में कितना रह गया, यानी कि 20%, 80% उसके हाथ से चला गया, बल्कि 80 से भी ज्यादा। 12 गोत्रों में से 10 गोत्र चले गए, ये 80 से भी ऊपर हो गया। हालांकि ये एक श्राप था, लेकिन इससे बचा भी जा सकता था। हर श्राप से बचने का उपाय है, छुटकारा है। यह सच है, उसके पिता की एक गलती के कारण यह भविष्यवाणी हो चुकी थी, ऐसा होगा, लेकिन इससे बचा जा सकता था। आज भी तो सारे 12 गोत्र एक साथ हैं। उसके बाद तो हुआ यूनिफिकेशन, और फिर होगा ही। ये श्राप हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जब भी कोई अपनी गलती और अपने पाप के लिए तौबा करता है, परमेश्वर के पास पूरे मन से पश्चाताप करते हुए आता है, चाहे वो कैसा भी भयंकर श्राप हो, वो अवश्य जीवन से दूर होता है। परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। सो प्रियो, हमें अपने सीनियर लीडरशिप को महत्व देना है। बुजुर्ग, अनुभवी, परमेश्वर के वचन में ज्ञानवान, परमेश्वर के पीछे चलने वाले, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर जीवन बिताने वाले, वे चाहे अगुए हों, चाहे माता पिता क्यों ना हो, हमें ऐसे लीडरशिप का अनुकरण करना चाहिए। आज मसीहत में भी दुर्भाग्य की बात है, बहुत सारे अंधे अगुए हैं, बहुत सारे अंधे फॉलोवर भी हैं। एक शब्द चलता है हिंदुस्तान में, अंधभक्त, जो आंख बंद करके अपने गुरु की बात मान लेता है, अपने लीडर की बात मान लेता है, कुछ नहीं सोचता उसके बारे में। ये नीति बर्बाद कर रही है। ये जो चीज है, ये सोसाइटी को बर्बाद कर रही है, देश को बर्बाद कर रही है, कलीसिया को बर्बाद कर रही है। लोग सोचना ही नहीं चाहते, विचार ही नहीं करना चाहते परमेश्वर के वचन के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के वचन की रोशनी में। परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में बैठकर सोचना ही नहीं चाहते, प्रभु के सीनियर लोगों से परामर्श करना ही नहीं चाहते। प्रभु के बड़े बड़े सेवक बच्चों से सलाह लेते हैं। कई बच्चे परमेश्वर की बातों के बारे में अपने माता पिता के, जिनको परमेश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, प्रभु के पीछे चलने का उनका कोई वो नहीं। 52 साल के 52 इतवार भी वो चर्च नहीं गए हैं। 52 में से ज्यादा वो 5 संडे गए होंगे, और हम उनसे परामर्श करने के लिए दौड़ते हैं। मेरे प्रियो, हमें अंधे अगुओं के पीछे चलना बंद कर देना होगा। हमारा प्रभु हमारा गुरु है, हमारा लीडर है, वो हमारी अगुवाई करता है। उसने पवित्र आत्मा हमको दिया है, पवित्र आत्मा से सीखें। चींटियों के बारे में बताया, उनका कोई लीडर नहीं होता है, लेकिन उनका डिसिप्लिन सारी दुनिया में एक काबिले एग्जाम्पल है, समझो, एक उदाहरण है। लेकिन हमारे पास तो उत्तम गुरु है। लोगों ने उसे उत्तम गुरु कहा। प्रभु यीशु है, पवित्र आत्मा है। और फिर परमेश्वर ने हमारी कलीसियाओं में अच्छे, ज्ञानवान, अनुभवी, परमेश्वर के आत्मा से चलने वाले
और जिन्होंने अपनी उम्र प्रभु के पीछे चलते हुए बिताई है, ऐसे जेम्स हैं, ऐसे मोती हैं, और आज कलीसिया ने उनको उठाकर दूर कर रखा है। कई जगह दुख होता है, उनको केवल आखिरी दुआ, वो भी पूरी दुआ नहीं, केवल आशीष का वचन देने के लिए बुलाया जाता है। हमारे सीनियर पास्टर बेनेडिक्शन देंगे, बस इतना हो गया उनका। सीनियर पास्टर के पास आज भी वो है, वो ज्ञान है, वो समझ है, वो ब्लेसिंग्स हैं। आपने इतना तो पहचाना ना कि ब्लेसिंग वो देंगे, बस आप आखिरी की ब्लेसिंग के लिए रुके हैं। आप उन्हें भरपूर ब्लेसिंग पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। परमेश्वर उनके साथ है, वो हमारे लिए अगुवाई कर सकते हैं। अगर कोई इतना ही अशक्त है, जो बोल नहीं सकता, या जिनको अल्जाइमर हो गया है, भूल भुलैया की बीमारी हो गई है, चल फिर नहीं सकते हैं, तब तो बात अलग है। लेकिन बहुत सारे लोगों को उनके रिटायर होने से पहले ही रिटायर कर दिया गया है। कई संस्थाएं जो 60 साल में रिटायर कर देती हैं, लेकिन परमेश्वर के सेवक के लिए यह रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है। पॉलिटिक्स में जाकर देखो, लोग 80-90 साल तक कैसे देश चलाते रहते हैं, लेकिन कलीसिया में 60 के बाद आपका कोई काम नहीं है। ना आपको प्रचार मिलेगा, ना आपको दुआ करने मिलेगी। हाँ, कभी कोई पास्टर बाहर चला जाए तो आप प्रचार कर लेना। हमें सीनियरिटी का आदर करना होगा, परमेश्वर के काम में उनको और अधिक इस्तेमाल करना होगा, उनसे हमें सीखना होगा, उनसे हमें और अधिक सीखना और उनकी अगुवाई में चलना होगा। तब हमारा मसीही भविष्य उज्जवल होगा। परमेश्वर की आशीषों में हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के ज्ञान में हम और खुलकर आएंगे, पवित्र आत्मा को हम समझेंगे, उसके कार्यों को समझेंगे, और परमेश्वर की सेवकाई में और ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, में धन्यवाद करता हूँ आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो आज हमें प्रभु जी अंधे अगुओं के बारे में हमारी आंखें खोलता है। हमारी सहायता कीजिए कि हम पहचान सकें कि हम भी कहीं किसी अंधे अगुए के पीछे तो नहीं चल रहे हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पर एक पहुंचा हुआ इंसान क्यों ना हो, चाहे वो मसीही परिवार का या मसीही हो, लेकिन यदि उसमें बुलाहट नहीं है, आपके साथ चलने का अनुभव नहीं है, आपके ज्ञान को अपने जीवन का प्रायोगिक लैब बनाने का अनुभव नहीं है, जिसका आपके साथ उठना बैठना नहीं है, परमेश्वर ऐसे अगुओं के से हमने आज तक जो सीखा है, परमेश्वर हमारी मदद करके हम ऐसे अगुओं से हटकर परमेश्वर आपकी शरण में आए और ऐसे अगुओं के साथ चल सकें, उनके पीछे उनसे चलकर उनसे सीखें, जिनको आपने बहुत आयत से सिखाया है, आशीषित किया है, जिनसे आपने बातें की हैं। परमेश्वर, जैसे आपने अब्राहम से बातें की हैं, मूसा से बातें की हैं, आपने इसहाक और याकूब से बातें की हैं, आपने एलिया से बातें की हैं, ऐसे अनुभवी और प्रभु आपके प्रेरितों से, जिन्होंने आपके साथ रात दिन रहकर आपसे सीखा है, आज भी ऐसे प्रेरित हैं, ऐसे भविष्यद्वक्ता हैं, जिनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है, जिनको वो पहचान नहीं मिल रही है, वो आदर नहीं मिल रहा है, लेकिन आज लोग अंधे अगुओं के पीछे भाग रहे हैं। अपने क्लासमेट्स, अपने से छोटे, जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, जिन्होंने उद्धार तक नहीं पाया है, ऐसे अगुओं से सीख रहे हैं, उनसे परामर्श लेकर मसीह सेवा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे यीशु, सहायता करके हमारी आंखें खुल सकें और हम एक सही लीडरशिप को अपना सकें, और एक सही लीडरशिप हम भी आने वाली पीढ़ियों को दे सकें। हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को आशीष कर प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारी अगुवाई करे। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए
और इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना भी करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष करें।